हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट या एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त एसके गोयल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप सबको हेलो एल्केन और हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर यही है आपका। और अभी तक में हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। चौथा वीडियो ये आपका तैयार हो रही है, पार्ट 4। इसमें हम आप सबको बताएंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और 3 डिग्री हेलो एल्केन, यानी कि प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्सरी हेलो एल्केन के बारे में हम आप सबको बताएंगे। तो मोनो हेलो एल्केन, इससे पिछले वाले पार्ट्स में हमने आप सबको बताया था मोनो हेलो एल्केन के बारे में। वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक हैलाइड समूह उपस्थित हो उसे मोनो हेलो एल्केन कहा जाता है। मोनो हेलो एल्केन का ही प्रकार है ये मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन के प्रकार ठीक। तो ये तकरीबन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक। दूसरा आपका होते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन और तीसरा आपका होते हैं टर्शियरी हेलो एल्केन, ठीक है। इन सभी को आप सब ऐसे भी कह सकते हैं। प्राइमरी हेलो एल्केन को 1 डिग्री हेलो एल्केन, इसको आप सब कह सकते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन, इसको आप सब कह सकते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको पढ़ना होगा प्राइमरी हेलो एल्केन के बारे में, उसके बाद सेकेंडरी हेलो एल्केन के बारे में, उसके बाद टर्शियरी हेलो एल्केन के बारे में। तो प्राइमरी हेलो एल्केन क्या है इसके बारे में पहले आप सब समझ जाइए। वैसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, वह कार्बन परमाणु कम से कम 2 हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो, तो उसे 1 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से आप सब सुन लीजिए। वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, वह कार्बन परमाणु कम से कम 2 हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो, तो उसे 1 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आपका आएंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन, यानी कि सेकेंडरी हेलो एल्केन। इसका परिभाषा आप सब ऐसे लिख सकते हैं, वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, वह कार्बन परमाणु सिर्फ एक हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो, तो उसे 2 डिग्री हेलो एल्केन या सेकेंडरी हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन के बारे में। 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी हेलो एल्केन। वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, वह कार्बन परमाणु एक भी हाइड्रोजन परमाणु के साथ संतृप्त नहीं हो, तो उसे 3 डिग्री हेलो एल्केन या टर्शियरी हेलो एल्केन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको तीनों समझ में आ गया होगा। अब हम आप सबको तीनों को बारी बारी से आप सबको बताने वाले हैं, आप सब अच्छे तरीके से समझिएगा। प्राइमरी हेलो एल्केन, वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन
परमाणु के साथ जुड़ा हो वह कार्बन परमाणु कम से कम 2 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतृप्त मतलब जुड़ा हो, संतृप्त हो, तो उसे प्राइमरी हेलो एल्केन कहते हैं। अच्छे तरीके से आपसे समझिए, भाषा क्या लिखा गया, भाषा लिखा गया प्राइमरी हेलो एल्केन है वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो वह कार्बन परमाणु कम से कम 2 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतृप्त हो, तो उसे प्राइमरी हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। तो अच्छे तरीके से आपसे समझिए, यहाँ कहता है हैलाइड समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, हैलाइड समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, हैलाइड X है, ये जिसके साथ जुड़ा रहेगा यह कार्बन परमाणु कम से कम 2 हाइड्रोजन के साथ संतृप्त। कितने हाइड्रोजन के साथ संतृप्त हो? 2 हाइड्रोजन परमाणु साथ देखिए संतृप्त है। इधर R दे दीजिए आप सर, ये हो गया आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या हो गया? 1 डिग्री, यानी कि वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह कार्बन परमाणु कम से कम 2 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतृप्त हो। देखिए हेलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यह कार्बन कम से कम 2 हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त है। ठीक, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे हम सर? 1 डिग्री हेलो एल्केन। याद रहनी चाहिए आप सबको अच्छे तरीके से। अब मैं आप सबको बताने वाला हूँ 2 डिग्री हेलो एल्केन के बारे में, यानी कि सेकेंडरी हेलो एल्केन। नोट कर लीजिए आप सब इसको, अब मिटाने वाले हैं। अगला हेडिंग आप सब बनाएंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन। ठीक, सेकेंडरी हेलो एल्केन आप सबको हम पहले बताए थे वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो वह कार्बन परमाणु सिर्फ एक हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो, तो उसे 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो वह कार्बन परमाणु कम से कम 1 हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो, कम से कम 1 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतृप्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? 2 डिग्री। क्या बोलेंगे हम सर? 2 डिग्री या सेकेंडरी दीजिए आप सर, सेकेंडरी तो हमने आप सबको सेकेंडरी हेलो एल्केन के बारे में बताया। वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु सिर्फ एक हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो, तो उसे सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। यानी कि वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो वह कार्बन परमाणु सिर्फ एक हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो, तो उसे 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। ओके, अब मैं आप सबको 3 डिग्री हेलो एल्केन के बारे में बताने वाला हूं। तो अगला हेडिंग आप सब बनाएंगे, यहाँ तक आप सब नोट कर लीजिए पहले। अगला हेडिंग टर्सरी हेलो एल्केन। टर्शियरी हेलो एल्केन यानी कि इसको आप सब 3 डिग्री हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। हमने आप सबको सबका परिभाषा बताया था पहले। वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु एक भी हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो, तो उसे हम लोग टर्सरी हेलो एल्केन यानी कि 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। तो वैसा हेलो एल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु एक भी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतृप्त नहीं हो, हाइड्रोजन परमाणु के साथ द्वारा संतृप्त नहीं हो,
यानी कि जिस हैलाइड परमाणु से कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उस कार्बन परमाणु से एक भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक, एक भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री हेलोएल्केन, यानी कि टर्सरी हेलोएल्केन उसको हम लोग बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे हम लोग? टर्सरी हेलोएल्केन कहते हैं। बात समझ में आया आप सबको? यहाँ पर भी आप सब आर देंगे तो एक बार फिर से आप सब शॉर्ट में समझ जाइए, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। यहाँ तक पहले आप सब नोट कर लीजिए और मैं आप सबको बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से। और ये कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए आप बड़े बड़े सिटी में पढ़ते हैं, भागलपुर, पटना, झारखंड, यूपी, एमपी इत्यादि जगह पर मेनली कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट। और वही कॉन्सेप्ट मैं आप सबको समझाने वाला हूँ, आप सब अच्छे तरीके से देखिए। तो 1 डिग्री हेलोएल्केन के बारे में पहले देख लीजिए आप सब। वैसा हेलोएल्केन जिसमें हैलाइड समूह, ये आपका हैलाइड समूह है, हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु कम से कम 2 हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो, कम से कम 2 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतृप्त हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हेलोएल्केन। क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री हेलोएल्केन। या आप इस फिगर को आप सब ऐसे ही बना सकते थे, XHR ठीक है। 2 डिग्री हेलोएल्केन में वैसा हेलोएल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु सिर्फ एक हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हेलोएल्केन। इसको आप सब ऐसे भी बना सकते थे। R जो है एल्काइल रेडिकल है। एल्काइल रेडिकल का मतलब ये है मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोटाइल, डेकाइल, बहुत सारा चीज है। ये 3 डिग्री हेलोएल्केन आप सबको भी हम तुरंत बताए थे। वैसा हेलोएल्केन जिसमें हैलाइड समूह जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, वह कार्बन परमाणु एक भी हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो, तो उसको हम लोग 3 डिग्री हेलोएल्केन कहते हैं। एक भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि हैलाइड समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा वह कार्बन परमाणु एक भी हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त नहीं होगा, यानी कि तीनों जगह पर एल्काइल रेडिकल ही होंगे। आर क्या है? इसको आप सब ऐसे ही बना सकते थे फिगर के रूप में। आर आपका एल्काइल रेडिकल है, यानी कि 1 डिग्री हेलोएल्केन में एगो आर था, 2 डिग्री हेलोएल्केन में 2 आर है, 3 डिग्री हेलोएल्केन में 3 आर है। तो ये आर रिप्रेजेंट करते हैं एल्काइल रेडिकल को। एल्काइल रेडिकल में मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब मैं आप सबको इससे आगे भाग 5 में, यानी कि पार्ट 5 में बताएंगे आप सबको हम इससे आगे का टॉपिक हेलोएल्केन को बनाने की विधियां में। तो आप सब नियमित इसको नोट करते रहिए, अच्छे तरीके से समझते रहिए। अगर किसी भी तरह का समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, और हम आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आप सब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप सब लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।